हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द सिविल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम प्रांशु पांडे। तो चलिए आज हम देखते हैं मेंसुरेशन। इससे पहले वाले वीडियो में आपका वेक्टर जो है वेक्टर चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो गया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में देखते हैं क्या मेंसुरेशन होता क्या है आपका। ठीक है, तो आपको पता होगा कि मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है। क्षेत्र मिति, क्षेत्र मतलब क्या होता है आपका एरिया, मिति मतलब क्या होता है आपका मेट्री। मेट्री मीन्स मापन होता है। ठीक है, क्या होता है क्षेत्र, क्षेत्र जो होता है आपका एरिया होता है। ठीक है, एरिया। और मेट्री मीन्स क्या होता है आपका मिति, जो लिखा हुआ है क्षेत्र मिति। क्षेत्र का मतलब होता है, अगर हम हिंदी में बात करें तो कोई एरिया होता है। जैसे मान लो मैंने ये जो आपके सामने मैंने क्या रखा है, फिंगर्स रखे हैं। ठीक है, तो ये जो इतना एरिया जो कवर कर रहा है वो आपका क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और मिति मतलब क्या होता है आपका मेट्री। मीन्स क्या होता है आपका मापन होता है। तो हम ये कहें कि मेंसुरेशन का मतलब ये होता है कोई भी अगर हम एरिया का क्या कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र का क्या कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं। या तो लंबाई चौड़ाई में कर रहे हो, या तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में कर रहे हो, तो आपका क्या कहलाता है, वो क्षेत्र मिति कहलाता है। ठीक है ना। मुझे अगर किसी भी चीज का परिमाप निकालना हो, जैसे मान लो ये स्केल है। ठीक है, अगर स्केल का हम क्या लंबाई और चौड़ाई, ठीक, इसका टोटल कवर हम पैरामीटर निकालें, मतलब इसकी लंबाई भी चौड़ाई भी और इन सभी का योग कर दें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक क्षेत्र मिति के अंतर्गत आता है। आया समझ में। तो किसी भी चीज का मापन करना, इसका अगर ये स्केल रखा हुआ है तो ये कितना एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, अगर हमको एरिया निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा, तो मुझे लंबाई और चौड़ाई की जरूरत पड़ेगी। उन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो क्या कहलाता है आपका मेंसुरेशन या क्षेत्र मिति कहलाता है। मतलब किसी भी एरिया का मापन करना ही क्या कहलाता है आपका मेंसुरेशन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है 2D एंड 3D। 2D एंड 3D, 2 डायमेंशनल फिगर्स पढ़ेंगे इसमें, और 3 डायमेंशनल क्या होता है। तो देखिए 2 डायमेंशनल जो होता है आपका क्या 2D, जिसमें केवल क्या लंबाई और चौड़ाई हो। क्या, जिसमें केवल लंबाई लेंथ और क्या हो, चौड़ाई भी हो, साथ में ब्रेड्थ हो तो वह 2D आकृति कहलाती है। 2D आकृति या 2D फिगर्स होता है या कहलाता है। आया समझ में कि 2D क्या होता है, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो। जैसे मान लो मैं ये आपके सामने क्या एक पेपर में आपको मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये जो पेपर है आपका A4 साइज का, ठीक है, तो ये जो पेपर है आपको जो सामने से क्या दिख रहा होगा, इसमें आपको इसमें इसकी क्या मोटाई पता चल रही है, क्या हाइट इसकी पता चल रही है, हाइट नहीं पता चल रही ना। आपको क्या पता चल रहा है कि एक लेंथ पता चल रहा है, और आपको क्या पता चल रहा है, एक ब्रेड्थ पता चल रहा है। तो अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल कर आएगा आपका एरिया निकल कर आएगा। ठीक है, एरिया निकल कर आया तो मुझे आप ये बस ध्यान रखिए, एरिया में मत जाइए, आप ये ध्यान रखना है आपको कि सिर्फ जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ हो वो क्या कहलाता है आपका 2D फिगर्स कहलाता है। जैसे आपका क्या हो गया, जैसे आप स्क्वायर देखते हो ना, स्क्वायर में क्या होता है, इसके ऑल पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, ऑल पार्ट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये वाला भी पार्ट्स आपका इक्वल है, ये सभी इसके पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की ये जो लंबाई भी इक्वल है और यहाँ चौड़ाई भी इक्वल है। कुछ आ रहा है समझ में। ऐसे ही आपका जो 2D डायमेंशनल में क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल, राइट ट्राइंगुलर हो गया आपका। तो ये सभी क्या है,
2D फिगर्स हैं। इसमें क्या होता है, इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, इक्वल होती है। ये वाली भुजा इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड जो है इसके इक्वल होगी। तो आपका ये क्या कहलाता है, 2D डायमेंशनल के अंतर्गत आता है। इसमें आपका ट्राइंगल भी आ जाएगा, ठीक है, राइट एंगल भी आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल जो चतुर्भुज होते हैं आपके, हाँ क्या चतुर्भुज, वो भी आ जाएंगे। ये आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम, ठीक है, समांतर चतुर्भुज। ये सभी क्या हैं आपके 2D डायमेंशनल हैं, 2D आकृति हैं। अब आते हैं हम किसमें, 3D में। 3D में क्या होना चाहिए आपका, 3D जिसमें केवल ठीक है, जिसमें केवल लंबाई, लेंथ, ठीक है, फिर क्या चौड़ाई, ब्रेड्थ हो गया आपका, और ऊंचाई भी हो, क्या हो, ऊंचाई भी हो, h, वह आकृति क्या कहलाती है आपकी, 3D आकृति कहलाती है। 3D आकृति कहलाती है या होती है। हाँ, तो आप क्या समझे 3 डायमेंशनल से, कि जिसमें क्या होना चाहिए आपका, लंबाई भी हो, है ना, और चौड़ाई भी हो, और आपका हाइट भी हो। आप देखते हो, आप अपने अपने घरों में देखते हो कि जो रेफ्रिजरेटर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, आप रखते हो एक जगह रेफ्रिजरेटर को, तो वो नीचे का भी स्थान घेरता है और ऊंचाई में भी कुछ ना कुछ स्थान तो घेरता है। क्या समझे, कि क्या वो किसमें, एक तो पहली बात किसमें स्थान घेर रहा है, नीचे भी कवर कर रहा है, ठीक है, लेंथ में ब्रेड्थ में भी कर रहा है, फिर ऊपर भी कुछ कर रहा है। तो लेंथ में, ब्रेड्थ में और हाइट में भी वो क्या कर रहा है, कुछ न कुछ स्थान घेर रहा है। तो आपका जो है वो 3 डायमेंशनल होगा, 3 डायमेंशनल फिगर्स कहलाएगा। जैसे इसमें आप देखते हो क्यूबाइड हो गया आपका, हाँ, क्यूबाइड घनाभ, आप घनाभ देखते हो जो रेक्टेंगुलर से मिलकर बना होता है आपका, ठीक है, कुछ इस प्रकार। ये क्या हो गया आपका, क्यूबाइड हो गया। ऐसे ही आपका 3D के अंतर्गत आता है घन हो गया। घन जो होता है आपका स्क्वायर से मिलकर बना होता है, ये कुछ इस प्रकार। हाँ, तो ये सब क्या है आपके 3D फिगर्स हो गए। ऐसे आप बेलन देख सकते हो, बेलन भी कुछ ऐसे बनता है आपका, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बेलन या सिलेंडर हम बोल सकते हैं। आ रहा समझ में, चलिए बढ़िया है। अब चलिए हम देखते हैं आपका एरिया क्या कहलाता है। क्या एरिया क्या होता है, एरिया क्षेत्रफल, बताइए क्षेत्रफल किसे कहते हैं या क्या होता है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो। एरिया जो होता है आपका, ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि जैसे आपका ये क्या बना है, स्क्वायर बना हुआ है, तो ये लेंथ और ब्रेड्थ में क्या कर रहा है, एरिया कवर कर रहा है। जितना भी ये स्थान घेर रहा है ना, इस स्क्वायर के माध्यम से जो भी जितना स्थान कवर कर रहा है, वो क्या कहलाता है आपका, एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। और ये लेंथ और ब्रेड्थ में, 2 डायमेंशनल में, 2D आकृति में लेंथ और ब्रेड्थ में कवर करता है, तो वो एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, अगर वो लेंथ और ब्रेड्थ में स्थान घेर रहा हुआ है, घेरता है, तो क्या कहलाता है आपका, एरिया कहलाता है। लेंथ और ब्रेड्थ में
घेरा गया स्थान, क्या घेरा गया स्थान क्या कहलाता है आपका? क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, ऐसे समझ में आया कि लेंथ और ब्रेड्थ में जो घेरा गया स्थान होता है वो आपका वो क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। फिर हम बात करते हैं आयतन की, याद रखिएगा इसे, आयतन की। तो आयतन क्या है आपका? वॉल्यूम। अगर लेंथ, ब्रेड्थ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में घेरा गया स्थान, घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट में जो भी प्लेस का क्या कवर किया गया जो प्लेस होता है, ठीक है, घेरा गया स्थान जो होता है वो क्या कहलाता है? आपका वॉल्यूम कहलाता है। चलिए फिर देखते हैं हम पैरामीटर की बात करते हैं। किसकी? पैरामीटर की, परिमाप की। पैरामीटर। अच्छा, पैरामीटर क्या होता है आपका? देखिए, पैरामीटर जो होता है किसी भी शेप, कोई भी आकृति है अगर, ठीक है, कोई भी आकृति जैसे ये है, कोई शेप है, तो अगर हम ये मान लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, ये आपका क्या है? स्क्वायर है, और ये क्या है? रेक्टेंगल है। हम यहां डिनोट कर देते हैं। ये कौन सी आकृति है आपकी? यहां स्क्वायर हो गई, हाँ, वर्ग हो गया जिसे बोलते हैं, और ये आयत हो गया आपका रेक्टेंगल, आयत आपके ट्रायंगुलर है। ठीक है, तो जो भी क्या पैरामीटर, जो भी इनका क्या है? साइड्स है, ठीक है, क्या जो भी इनकी भुजाएं हैं, ये सभी साइड्स को अगर हम क्या कर दें? ऐड कर दें। ठीक है, अगर ये 5 मीटर का है तो ये भी स्क्वायर में क्या होंगे? ये भी पूरे 5 होंगे, 5 मीटर के होंगे। अगर इसमें क्या है? 5 है तो ये भी इसके सामने वाली जो साइड है वो भी 5 की होगी। अगर ये 4 है तो ये भी 4। तो अगर हम ये बोले कि कोई भी शेप है, अगर कोई भी आकृति है, इनके किनारों को, ठीक है, या इनकी टोटल बॉर्डर, ये क्या है? इनकी टोटल बॉर्डर कहलाते हैं। ठीक है, तो इन टोटल बॉर्डर को हम क्या कर दें? ऐड कर दें। क्या कर दें? ऐड कर दें, या कोई भी वैल्यू दे रखी है अगर, तो उनको हम जोड़ दें, तो अगर निकल कर आए, जो टोटल वैल्यू निकल कर आती है वो क्या कहलाती है? आपकी पैरामीटर कहलाता है। आया समझ में? या आप ये याद रखिए कि किसी भी शेप की, क्या, किसी भी शेप, यहां लिख देता हूं मैं, किसी शेप, किसी शेप या जिसे हम बोलते हैं आकृति, किसी शेप के किनारे, किसी शेप के किनारे या ऐसे बोलते हैं, किसी शेप किनारे के, हाँ, या किसी भी चीज, किसी भी चीज, किसी भी चीज की टोटल बॉर्डर, क्या, किसी भी शेप का टोटल बॉर्डर, ये शेप है जो आपका, इसका टोटल बॉर्डर ही क्या कहलाता है? आपका पैरामीटर कहलाता है। ठीक है, फिर हम आइए समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो टोटल बॉर्डर, टोटल बॉर्डर परिमाप कहलाता है। परिमाप क्या? पैरामीटर कहलाता है। ठीक है, कोई भी अगर आपको शेप दे रखा है, उस शेप के टोटल बॉर्डर जो होता है, हाँ, कोई भी अगर आकृति है, उस आकृति की टोटल बॉर्डर, ठीक है, वो क्या कहलाता है? टोटल जो किनारा होता है ना, वो क्या कहलाता है? आपका पैरामीटर कहलाता है। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, हाँ, समझिए, जैसे अगर आपका क्या है यहां, क्या ले ले, अगर हम रेक्टेंगल ले लेते हैं एक, ये आपका रेक्टेंगल हो गया, सपोज दैट। ठीक है, तो इसके जो साइड्स हैं, ये क्या है आपका? ए हो गया, ये ए हो गया आपका। इसमें क्या होता है? ये सामने की जो भुजा होती है, इसमें क्या होती है? इक्वल होती हैं।
ठीक है, आमने सामने की भुजा इक्वल होती हैं। तो ये बी है, तो ये बी हो गया आपका। तो अगर मुझे क्या निकालना हो, पैरामीटर निकालना हो, तो इन सभी साइड को क्या कर दें, हम ऐड कर दें, इन सभी भुजाओं का योग कर दें। इन सभी भुजाओं का योग ही पैरामीटर कहलाएगा। ठीक है, इन सभी भुजाओं का योग, ऑल साइड्स जो है इनका अगर हम सम कर दें तो क्या कहलाएगा, आपका पैरामीटर कहलाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम सभी को ऐड करेंगे तो a प्लस b प्लस b, तो ये आपका क्या हो गया 2a प्लस 2b। हाँ, 2 यहां से कॉमन ले लो तो a प्लस b बन गया है आपका। ये आपका लेंथ हो गया है और ये आपका ब्रेड्थ, यहां से फार्मूला भी आपका बन गया। तो अगर हम यहाँ वैल्यू ले लेते हैं कि a इक्वल क्या है आपका 3 है, हाँ, b इक्वल अगर क्या है आपका यहाँ 2 है, तो यहां पुट कर दो आप a और b के प्लेस में, तो 2, हाँ, a क्या है आपका यहाँ 3 हमने लिया, या आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो, 3 3 क्या हो गया आपका 6 हो गया, और 2 2 4, तो 6 और 4 कितना हो गया आपका 10 हो गया। यहाँ आप रख सकते हो इस फार्मूले में, अगर आपका जो फार्मूला बन गया इसमें भी रख सकते हो, तो 3 प्लस और ये क्या है आपका 2, 3 2 5। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका आयत। ठीक है, ये क्या है आपका आयत है, रेक्टेंगल। तो आयत किसे कहते हैं पहले ये समझिए, आयत होता क्या है। अगर हम यहां ले लेते हैं आपका a b, हाँ, ये आपका c और d हो गया। तो ये रेक्टेंगल जो है, आयत जो है, इसकी आमने सामने की जो भुजा होती है, आयत वह है, हाँ, एक ऐसा, देखिए इसकी 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो आयत जो है, क्या इसकी आमने सामने की जो भुजा क्या होती हैं, समान होती हैं। जैसे ए बी इक्वल है क्या सी डी के, और ए सी इक्वल है आपका बी सी के। तो एक ऐसा, हाँ, एक ऐसा चतुर्भुज हम बोले जिसकी 4 भुजा हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है, इक्वल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, और इसमें अगर हम एक डायगोनल्स लेते हैं, एक डायगोनल्स बनाते हैं, एक विकर्ण लेते हैं जो कि हमने बी और सी को मिलाया यहां। ठीक है, तो ये आप देखिए यहां कि एक 90 डिग्री का क्या, एक 90 डिग्री का क्या आपका ट्राइंगुलर बनता है। क्या बन रहा है आपका, राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, जो त्रिभुज है। तो अगर हम इसमें ये कहते हैं कि ए बी जो होता है, क्या, ए बी इक्वल है किसके, सी डी के, और यहां ए सी इक्वल है किसके, बी डी के। ठीक है, तो आप समझ गए ना कि रेक्टेंगल क्या होता है। बढ़िया, अब देखते हैं इसका एरिया। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, मैं आप लोगों को बताया था ना कि क्षेत्रफल जो होता है वह आपका लेंथ और ब्रेड्थ में होता है, लंबाई और चौड़ाई में जो स्थान कवर करता है वो क्षेत्रफल कहलाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ कि इसका जो लेंथ है, यहाँ क्या, ये लेंथ हो गया आपका। तो अगर हम लेंथ यहाँ क्या ले लेते हैं आपका एल लेट कर लें, ठीक है, और ब्रेड्थ क्या लेट कर लें, वी लेट कर लें। ठीक है, तो ये लंबाई हो गई आपकी और ये क्या हो गई आपकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा आपका यहाँ, ये हो जाएगा आपका लेंथ, इन दोनों का क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका क्या निकल कर आएगा, रेक्टेंगल ऑफ, क्या निकल कर आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, और इसका जो यूनिट बनता है किसका, एरिया का, वो किस में बनता है आपका, स्क्वायर में बनता है। किस में बनता है, अगर ये मीटर में दे रखा हुआ है कि ये एल मीटर दे रखा हुआ है, बी मीटर दे रखा हुआ है, तो आपका जो है मीटर मीटर का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या स्क्वायर मीटर में आएगा, या मीटर स्क्वायर बोलेंगे इससे। ठीक है, ये सेंटीमीटर में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आएगा किस में, स्क्वायर में आएगा। किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा, जब आप एरिया निकालोगे तब। चलिए, जब आप एरिया फाइंड करोगे ना, तो जो इसकी यूनिट बनती है, ठीक है,
इकाई जो बनता है वो किस में बनता है, स्क्वायर में बनता है। चलिए अब हम देखते हैं आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप जो होगा वो क्या होगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप। आपको मैंने क्या बताया कि कोई अगर शेप दे रखा हुआ है तो उसका टोटल बॉर्डर जो होता है वो क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है आपका, पैरामीटर कहलाता है, परिमाप कहलाता है। आप देखोगे यहां कि आपका लेंथ जो है वो सी डी इक्वल है किसके, ए बी की इक्वल है, तो ये भी एल एल हो जाएगा। आ रहा समझ में। तो अगर मैं लेंथ यहाँ लेंथ इक्वल क्या ले लेता हूं, अगर आपकी लंबाई क्या है यहाँ ए है, ठीक है, और विड्थ क्या है आपकी बी इक्वल क्या है यहाँ, अगर मैं ब्रेड्थ किस में ले लूं, स्मॉल बी में ही ले लेता हूं यहां, ठीक है, ब्रेड्थ बी से ही रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो आप देखिए यहां क्या क्या दे रखा हुआ है, अगर ए आपका देखिए पैरामीटर है ना, तो आपको क्या करना है, इन सभी का बॉर्डर ऐड करना है। तो क्या कितनी इसकी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, तो ए बी, ठीक है, फिर ए बी को ऐड कीजिए, फिर वी डी को ऐड कीजिए, प्लस सी डी एंड ए सी। हमने क्या किया, टोटल बॉर्डर को ऐड किया ना, तो ये आपका पैरामीटर निकल कर आ रहा है। अब इनकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो वैल्यू क्या है ए बी की, यल इक्वल क्या लिया है आपने ए, लेंथ, तो सी डी और ए बी क्या हो गई आपकी लेंथ हो गई, तो क्या हो गया यहाँ ए प्लस बी डी क्या है आपका यहाँ ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, तो बी हो गया यहाँ, प्लस सी डी क्या है आपका यहाँ लेंथ है ना, तो ए हो गया, प्लस ए सी क्या है आपका ब्रेड्थ। तो अगर बी डी क्या है आपका बी है, तो ए सी भी क्या होगा आपका बी होगा। तो ये भी हमने इन दोनों को आप तो देखिए यहाँ ए और ए है, तो क्या हो गया आपका 2a प्लस बी और बी को ऐड करोगे तो क्या हो गया आपका 2b। तो आपका फार्मूला क्या बना, 2 इंटू 2 आप कॉमन ले लोगे तो a प्लस बी, ठीक है। तो आया समझ में, a क्या है आपका यहाँ लेंथ हो गया, और b क्या हो गया आपका यहाँ ब्रेड्थ हो गया, लंबाई प्लस चौड़ाई आप, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई जो है आपका, इन सभी भुजाओं का क्या कर दोगे आप योग निकाल दोगे, टोटल बॉर्डर निकाल दोगे, तो आपका पैरामीटर निकल आएगा। पैरामीटर के लिए जो फार्मूला बन गया वो क्या बन गया, 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है, या लेंथ प्लस ब्रेड्थ भी लिख सकते हो, अथवा ये भी लिख सकते हो आप 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, बन जाएगा आपसे। बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं, हम इनका डायगोनल्स देखते हैं, ठीक है। जब बी और सी को आपने मिलाया तो एक क्या बना, डायगोनल्स बना, ठीक है। और तो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका, आयत का विकर्ण। देखिए मैं ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट भी फार्मूला बता सकता हूं, लेकिन आपको क्या करना है, इनको जो है आपको ऐसा पढ़ना है कि आपको ये फार्मूले याद रहें। याद के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि कैसे इनके जो फार्मूले बनते हैं, कैसे निकलते हैं, वो आपसे आना चाहिए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे एकदम, ठीक है। तो वो चीजें याद भी रहेंगी आपकी। चलिए देखते हैं, डायगोनल्स जब आप निकालते हो तो बस आपको क्या करना है, देखिए आपको ये क्या बन गया, यहां से बी और सी क्या हो गया आपका हाइपोटेनियस हो गया, क्या हो गया, बी और सी क्या हो गया हाइपोटेनियस हो गया। आपका लेंथ क्या हो गया बी डी, एंड बेस क्या हो गया आपका सी डी हो गया यहाँ। तो आप जो है पाइथागोरस का अगर आपको फार्मूला पता होगा, आपको इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था, तो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बेस हमने क्या मानते थे ए, आधार, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर जो आपका क्या है लेंथ है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश वाले लिखना चाहते हो तो हाइपोटेनियस एच, अथवा हाइपोटेनियस का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं यहां, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, आयत का विकर्ण निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आप बताइए यहां, कैसे निकालोगे, निकालना क्या है आपको, ये हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है। तो यहां हमने क्या लेट किया है, देखिए डायगोनल्स को हमने यहां क्या लेट कर लिया, डी, क्या माना हमने डी माना।
तो आपका विकर्ण जो है वो क्या डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। तो यहाँ हाइपोटेन्यूस क्या है आपका डी है, तो डी का स्क्वायर हो गया इक्वल बेस क्या है आपका, यहाँ बेस आधार क्या है सी डी है, सी डी की वैल्यू क्या है एल है, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा आपका। समझ रहे हो, चलिए बढ़िया है। लेंथ क्या है आपका यहाँ बी है, बी डी, तो इसकी वैल्यू क्या है बी रखी हुई है। तो क्या हो गया यहाँ बी का स्क्वायर। तो आपका ये जो स्क्वायर है, हाँ ये तो ऐड होगा नहीं, क्या करना है ये स्क्वायर जो है आप इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, पक्षांतरित कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा डी इक्वल अंडर रूट, किस में चला जाएगा अंडर रूट में। अगर ये जो 2 है आपका स्क्वायर जो है, जो वर्ग है बराबर के उधर जाता है तो किस में चला जाता है अंडर रूट में, तो क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका क्या निकल कर आया यहाँ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, आयत का विकर्ण। आ गया समझ में। अब आपको कुछ इसी प्रकार क्या निकालना है वर्ग के लिए। तो ये आपका जो दे रखा हुआ है, जो दूसरा शेप आपका है सामने, वो क्या है आपका स्क्वायर है। क्या है स्क्वायर, वर्ग। इसमें क्या होता है सर, इसमें देखिए हाँ स्क्वायर, यस क्यू यू ए आर ई, ठीक है स्क्वायर, ठीक। वर्ग इसके क्या होते हैं, इसकी जो सभी साइड्स जो होते हैं ना, क्या इसके सभी पार्ट्स को क्या होते हैं इक्वल होते हैं। वर्ग उसे कहते हैं एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होते हैं, ठीक है। सभी पार्ट्स क्या होते हैं इसके इक्वल होते हैं, ए बी सी एंड डी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आप देख पा रहे हो कि ए बी इक्वल होता है बी सी के, बी सी इक्वल होता है सी डी के, एंड सी डी इक्वल होता है ए डी के। ए बी बराबर है बी सी का, बी सी बराबर है सी डी, और सी डी बराबर है ए डी। मतलब ये जितनी भी दे रखे हुए ना इक्वल में, तो ये क्या है एक दूसरे के क्या है इक्वल में है। किसमें है इक्वल में है, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। हाँ चलिए, अब इनके साइड्स को अगर हम मान लेट कर लेते हैं कि ये अगर ये ए भुजा है तो ये भी क्या होगी आपकी ए होगी, और ये भी ए होगा, ये भी होगा। क्यों, क्योंकि ये सभी क्या है इक्वल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इनका क्या एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। आप देख पा रहे हो कि यहाँ जो हमने देखा था रेक्टेंगल में, यहाँ लेंथ और ब्रेड्थ हुआ करता था, लेकिन यहाँ लेंथ और ब्रेड्थ स्क्वायर में क्या है इक्वल है। क्या है इक्वल है। आप देख रहे हो यहाँ लेंथ और ब्रेड्थ भी, तो लेंथ की वैल्यू भी आपकी ए है और ब्रेड्थ की वैल्यू भी ए है, तो आपका क्या हो गया यहाँ, और ए क्या है आपका साइड है, याद रखिएगा भुजा है। क्या है भुजा है यहाँ ए, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। और हिंदी में अगर लिखना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ भुजा का स्क्वायर आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए बात वही है। आ गया समझ में। चलिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके पार्ट्स जो हैं सभी क्या हैं इक्वल हैं। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर का ही होगा। अब हम देखते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, तो वर्ग का परिमाप। आप देख पा रहे हो पैरामीटर जो है इसका, इसके सभी साइड्स क्या हैं इक्वल हैं। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, इनकी साइड्स जो है वो ए हैं, प्लस ए प्लस ए प्लस ए। मैंने क्या बताया था आपको पैरामीटर में कि टोटल बॉर्डर ही क्या कहलाता है आपका पैरामीटर कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 4a। तो आपका फार्मूला क्या बन गया यहाँ, क्या बन गया 4 इंटू ए। ए क्या है आपका भुजा है, साइड है, ठीक है। ए क्या है आपका यहाँ साइड, भुजा। आ रहा समझ में। चलिए अब हम देखते हैं डायगोनल्स के बारे में थोड़ा। तो डायगोनल्स जो है आपका यहाँ, अगर हम एक डायगोनल्स लेते हैं डी से बी मिलाते हैं, ठीक है, तो आपका यहाँ भी क्या बन रहा है एक 90 डिग्री का क्या बन रहा है राइट एंगल बन रहा है। तो आप देख पा रहे हो ये भी आप किसके अकॉर्डिंग पाइथागोरस के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो ना।
बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ रेक्टेंगल के लिए निकाला वैसे ही आपका जो है स्क्वायर के लिए भी होगा। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या बन जाएगा आपका, ये भी क्या हो जाएगा डी स्क्वायर इक्वल, डी क्या है आपका हाइपोटेनियस है ना, और यहां आपका जो बेस है वो भी क्या है ए है, तो ए का स्क्वायर हो गया, प्लस आपका लेंथ भी यहाँ क्या है ए है, तो ए का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या हो गया 2a स्क्वायर हो गया डी स्क्वायर। स्क्वायर को आप ट्रांसपोज करोगे, पक्षांतरित करोगे तो क्या बन जाएगा आपका अंडर रूट 2a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 2 का आप अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो स्क्वायर रूट तो होगा नहीं इसका, तो अंडर रूट 2 ही रहेगा, इंटू ए स्क्वायर का निकालोगे तो ए बाहर निकल कर आएगा। तो आपका फार्मूला क्या बन गया डी इक्वल अंडर रूट 2 इंटू ए बन गया। और आप यहां देखिए और कुछ भी निकाल सकते हो आप, ये जैसे आपके भुजा है, ठीक है, ए साइड है, तो अगर आप निकालते हो ए इक्वल क्या हो जाएगा, यहां देखिए ए इक्वल भुजा इक्वल क्या हो जाएगा आपका, ये अंडर रूट 2 को आप क्या कर दोगे ट्रांसपोज कर दोगे तो डी अपॉन क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 हो जाएगा। और अगर इसका दोनों साइड बोथ साइड क्या कर दोगे आप स्क्वायर कर दोगे तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर इक्वल डी अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बन गया ना, क्या ए स्क्वायर इक्वल डी अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो आपका ये जो क्या है यहाँ ए स्क्वायर क्या रहता था आपका, ए स्क्वायर क्या हुआ करता था आपका एरिया, तो जो क्या एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वह किसको इक्वल हो गया आपका, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो हो गया आपका डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो आ गया समझ में, आप ये भी याद रखिएगा, ये भी एक फार्मूला बन गया आपका। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, तो अब हम देखते हैं क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। ये क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 भुजाएं हों, क्या जिसकी 4 साइड्स हों। ठीक है, जिसके 4 साइड्स हों, 4 भुजाएं हों, वह चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, चतुर्भुज कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। ठीक है, जिसकी 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां हम ये जो आपका शेप बना हुआ है, ये जो आकृति है वह क्या है बताइए, ये आपका है पैरालेलोग्राम। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, क्या है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। पैरालेलोग्राम PARALLELOGRAM। ठीक है, अब आप यहां देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमने ये क्या लेट कर लिया इसे, ये हो गया आपका ABCD। ठीक है, अच्छा समांतर चतुर्भुज होता क्या है, सबसे पहले बात ये समझिए, समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा, क्या आमने सामने की भुजा क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे आपने रेक्टेंगल में पढ़ा है, कुछ ऐसा ही समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में भी क्या है, इसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, वह क्या होती है यहाँ इक्वल होती है, वो आपका कहलाता है पैरालेलोग्राम, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसमें भी क्या है आपका ए बी इक्वल है किसका, किसके बराबर है, सी डी। ए बी इक्वल है सी डी साइड्स के इक्वल है, एंड ए डी इक्वल है आपका किसके, बी सी के। ठीक, चलिए अब देखिए यहां, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान दीजिए, क्या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम। ठीक, तो आप देख पा रहे हो कि समांतर चतुर्भुज हमारा क्या है, ABCD है, कुछ इस प्रकार दे रखा हुआ है। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इसके लिए जब एरिया निकालते हैं ना,
तो इससे पहले क्या करते हैं हम, कुछ आप देख पा रहे हो कि एंगल जो कुछ ऐसा बना हुआ है कि अगर यहां से एक शेप और बन सकता है। अगर हम यहां से क्या कर दें, एक हम लंब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं। तो कुछ एक ट्राइंगल आपका बन गया। अब आप देखोगे यहां से जब हम डायगोनल्स लेते हैं, खींचते हैं, ए से सी आपका जो विकर्ण है, ठीक है, क्या आपका जो विकर्ण है ये आप देख पा रहे हो यहां, ठीक है, कुछ इस प्रकार। तो आपका जो ये राइट एंगल कुछ बना रहा है, ध्यान दो, 90 डिग्री बना रहा है ना, ये वाला शेप देखिए इतने में बन रहा है। और एक और शेप कौन सा बन रहा है, ए बी सी या ए सी बी बोले। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो एंगल है आपका इतना, अगर हम इसे क्या लेट कर देते हैं, यहां ई नाम दे देते हैं, ये आपका क्या हो गया, ए ई क्या हो गया, एक लेंथ हो गई, क्या हो गई, हाइट हो गई, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एच से। इसका जो साइड हो गया ये क्या है, ए है, और ये वाला क्या है आपका, बी है। समझ पा रहे हो ना, बढ़िया। तो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। चलिए देखिए, तो ये जो आपका ए ई सी है, ए ई सी है, ठीक है, क्या ए ई सी, या हम ये पूरा बोले हैं, ए ई सी नहीं सॉरी ए डी सी बोलते हैं। ये देखिए ए डी सी जो है ये ए बी सी के इक्वल है। क्या ए डी सी जो है आपका ए बी सी के क्या है, इक्वल है। अगर मैं ये शेप अगर ढक रहा हूं तो आपको क्या दिख रहा है, यहां क्या दिख रहा है, टोटल ए डी सी दिख रहा है। और इधर आप देखो तो अगर इन दोनों शेपों को मिलाओगे, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो आप समझ पा रहे हो ना कि ये दो पार्ट से मिलकर बन गया आपका ए डी सी एंड ए बी सी से, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है आपका कुछ इस प्रकार, ए बी सी डी क्या हो गया आपका, पैरेललोग्राम हो गया, समांतर चतुर्भुज। ये किन दोनों से योग से बना हुआ है आपका, ए डी सी, अब प्लस क्या हो जाएगा आपका ए बी सी, किससे, देखिए क्या हो गया आपका यहां, ट्राइंगुलर जो हो गया आपका त्रिभुज ए डी सी प्लस ए बी सी या ए सी बी, ए सी बी, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो चूंकि यहां ये क्या है, आपकी दोनों इक्वल हैं। कौन कौन से पार्ट्स इक्वल हैं, अब आप देख पा रहे हो कि एडीसी इक्वल है, किसके इक्वल है, एसीबी के इक्वल है। क्योंकि ये जो आपका समांतर चतुर्भुज है ना एबीसीडी, किससे मिलकर बना हुआ है, एडीसी और एबीसी से मिलकर बना हुआ है। तो ये क्या है आपस में, एडीसी जो है वह किसकी इक्वल है, एबीसी की इक्वल। चूंकि ट्राइंगुलर जो है आपका एडीसी जो है वह इक्वल है किसके, एडीसी इक्वल है आपका एसीबी के इक्वल है या एबीसी के इक्वल है। तो अगर मैं ये कहूं क्या कि जब एडीसी इक्वल एबीसी के, तो मैं यहां क्या पुट कर देता हूं, आपका एडीसी पुट कर देता हूं। क्या पुट कर देता हूं, एडीसी। रखिए आप लोग वैल्यू। चलिए तो क्या हो गया आपका यहां, ट्राइंगुलर त्रिभुज एडीसी प्लस, इसके प्लेस में क्या रख दोगे आप, क्योंकि इक्वल है ना, तो यहां क्या रख दोगे आप, एडीसी, ठीक है। अब आप दोनों को ऐड करोगे, क्या दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन गया आपका, 2 ट्राइंगुलर ए डी सी। अब आप देख पा रहे हो कि ए डी सी है, ठीक है। एडीसी में आप कुछ क्या देख पा रहे हो, यहां आप देख पा रहे हो कि एडीसी जो है त्रिभुज, आपका एक त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोगों को तो पता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ये तो आपको पता है। तो यहां क्या हो जाएगा आपका, 2 पहले से रखा हुआ है, एक मल्टीप्लाई 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है आपका यहां, बी जो सी डी है, ठीक है, और हाइट क्या है आपका यहां, हमने क्या किससे दे रखा है हाइट, एच, ठीक, ये हो गया आपका।
आई बात समझ में? चलिए, तो ये क्या बन गया आपका, 2 से 2 कैंसिल हो गया और क्या बन गया आपका, बेस इंटू हाइट। तो आपका समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकला ABCD इक्वल क्या निकल कर आया, यहां बेस इंटू हाइट निकल कर आया। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए यहां हम क्या निकालने वाले हैं, अब समांतर चतुर्भुज का परिमाप। तो ये आपका क्लियर हो गया ना, बढ़िया। क्या, समांतर चतुर्भुज का परिमाप, ठीक है, पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम। तो आप देख पा रहे हो यहां, क्या देख पा रहे हो, देखिए जैसे आपने रेक्टेंगल के लिए निकाला था कुछ ऐसा ही है इसमें, ठीक है ना, कि क्यों, क्योंकि इसकी AB इक्वल है CD के, AB इक्वल है CD के, क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजा इक्वल होती है। तो आप देख रहे हो कि AB प्लस BC प्लस CD और AD, आप क्या पैरामीटर होता क्या है, आप समझ पा रहे हो कि पैरामीटर जो होता है इन सभी का बॉर्डर, टोटल बॉर्डर। तो आप जब सभी को ऐड कर दोगे AB प्लस BC प्लस CD एंड AD, तो AB की वैल्यू यहाँ क्या दे रखी है आपकी, आपको पता है यहाँ, ठीक है। तो कुछ आप कर लोगे इस प्रकार, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा A प्लस। अब देखिए इसके लिए हाइट यूज नहीं करेंगे यहाँ, ठीक है, हम साइड का ही लेंगे, साइड A। तो A प्लस क्या हो जाएगा आपका B। A इक्वल क्या है आपका, यहाँ साइड है, भुजा है, और B इक्वल क्या है आपका, बेस है, ठीक है, आधार। तो क्या बन गया आपका यहाँ 2 इंटू A प्लस B, ठीक है, 2 इंटू भुजा प्लस आधार। तो आ गया ना समांतर चतुर्भुज का परिमाप बन जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ठीक है, ट्रापेजियम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं हम समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है, जिसकी भुजाओं का एक युग्म क्या हो, समांतर हो। क्या हो, जिसकी भुजाओं का एक युग्म, समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं। आप लिख भी सकते हो कि एक ऐसा चतुर्भुज होता है, ठीक है, एक ऐसा चतुर्भुज है ये, ठीक है, जिसके 4 साइड्स हैं, ठीक, जिसकी भुजाओं का एक युग्म, एक युग्म कहने का मतलब कि अगर इसमें क्या है कि एक ऐसी 2 भुजाएं हो, क्या हो, समांतर हो, क्या ऐसी 2 भुजाएं वो समांतर हो, लेकिन जो अन्य 2 भुजाएं हो वो समांतर ना हो, वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। ट्रापेजियम समझ में आया कि जिसके क्या हो, कोई 2 जो साइड्स हैं वो इक्वल हो, लेकिन जो अदर जो अलग से जो 2 साइड्स हैं आपके जो बचते हैं वो क्या हो, इक्वल ना हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका, ट्रापेजियम कहलाता है, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो ये चतुर्भुज होता है, अब देखिए थोड़ा सा युग्म कैसे समांतर हो समझिएगा। मैंने क्या बोला कि कोई 2 साइड्स क्या हो, इसके इक्वल होने चाहिए, हाँ, पैरेलल होने चाहिए, समांतर होने चाहिए, लेकिन जो 2 साइड्स है ना वो क्या है आपकी, इक्वल नहीं होने चाहिए। मतलब एक ही कंडीशन इसमें लगनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज के लिए कि सिर्फ 2 ही भुजा क्या हो, पैरेलल हो, बाकी जो अन्य 2 भुजा हैं वो पैरेलल ना हो, समांतर ना हो, वो क्या कहलाता है, आपका समलंब चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो 2 साइड हैं AD और BC, अगर आप इनको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाओगे, हाँ, अनंत की अगर हम बढ़ाते तो ये आगे की ओर चलती जाएंगी, आपको पैरेलल ही दिखेंगी, समांतर ही दिखती जाएंगी, ठीक है, ना कि ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, प्रतिच्छेद नहीं कर देंगे, ठीक है, एक दूसरे को काटेंगी नहीं। अगर हम इसको इन दोनों को ऊपर की ओर ले जाते हैं तो आप थोड़ा सा देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार का शेप है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है, कुछ इस प्रकार है। तो ये आगे चलकर ना इंटरसेक्ट करेंगी, कुछ इस प्रकार आगे जाएंगी, ठीक है, और ये दोनों क्या करेंगे, आपस में प्रतिच्छेद करेंगे, कुछ इस प्रकार, समझ पा रहे हो। तो ये दोनों क्या है, AD और जो BC है यहाँ क्या है आपकी इक्वल है, और AB और जो CD है वो इक्वल नहीं है। और याद रखिए यहाँ आपका स्क्वायर भी एक क्या है, समलंब चतुर्भुज भी है। स्क्वायर अगर आप देखते हो तो स्क्वायर में क्या देख रहे हो कि ये क्या है,
इधर पैरेलल है ना, समांतर है ना, ये भी समांतर है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसमें देखिए कम से कम एक तो होना चाहिए ना, तो एक तो हो रहा है ना, ठीक है। ऐसे ही आपका रेक्टेंगल हो गया, तो ये क्या है, समलंब चतुर्भुज के कुछ इसकी प्रॉपर्टी उसमें सेटिस्फाई करती है, वो भी एक समलंब चतुर्भुज ही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, अब आप थोड़ा सा देखिए कि ये कितने शेप से बना हुआ है, इसके जो फिगर्स हैं देखिए आप, ए बी ई हो गया आपका, अगर आप यहाँ कुछ एफ दे देते हो, ठीक है, तो डी सी एफ, हाँ डी सी एफ एक रेक्टेंगल ही होगा, मतलब टू ट्राइंगल, एंड एक आपका क्या बन रहा है यहाँ, रेक्टेंगल बन रहा है, ए डी और ई आपको आप देख पा रहे हो, तो यहाँ क्या बन रहा है, एक वो रेक्टेंगल बन रहा है। तो कितने शेप से मिलकर बना हुआ है, 3 शेप, 3 आकृतियों से मिलकर बना हुआ है, 2 त्रिभुज है इसमें और एक क्या है आपका आयत है, ठीक है। तो जब भी आप समलंब चतुर्भुज का जब क्षेत्रफल निकालोगे, तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस किससे मिलकर बना है, एक आयत के क्षेत्रफल से, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, समझ पा रहे हो ना आप, चलिए बढ़िया है। तो आयत का क्षेत्रफल को तो आप लोगों को पता है क्या होता है आयत का क्षेत्रफल। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। अब देखिए 1/2, हाँ, मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट होता है। तो यहां जो किसके लिए, ट्राइंगल के लिए देखेंगे आप, जब इसका डिस्टेंस आप देखोगे, ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका बी है और ये क्या है आपका ए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए माइनस बी हो जाएगी, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, यहां हाइट हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना, चलिए बढ़िया है। तो क्या हो गया यहां बेस आपका a माइनस बी, ठीक है, इंटू हाइट हो गया, प्लस आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा आपका, बेस इंटू हाइट, ठीक है, क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। मैं आपको निकालने के लिए भी बता रहा हूं, आपको ये कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जो है इनको लंबे समय तक याद रख सको, ठीक है। चलिए बढ़िया है, और आपको पता भी होना चाहिए कैसे निकलते हैं, ठीक ना। चलिए अब देखिए क्या करना है इनका, अब क्या हो जाएगा, देखिए कुछ यहां से कॉमन आ सकता है, हाइट यच आ सकता है ना, तो यच आप ले लो, क्या बचेगा अंदर आपका 1/2, ठीक है, a माइनस बी, और क्या बचेगा आपका प्लस b बचेगा, ओके। चलिए यच इक्वल क्या हो गया आपका यहां, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का यहां चला जाएगा, क्या कर दोगे आप, ऐड करोगे इनको, इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा, 2 यहां चला गया, तो आपका क्या बन जाएगा, a माइनस बी प्लस 2b अपॉन क्या हो गया यहां 2 हो गया, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना था, इनका एलसीएम ले लेते आप दोनों को, 2 और 1 का, तो क्या आ जाता है आपका 2 का, 2 से 2 को डिवाइड करते तो 1 आता, 1 का मल्टीप्लाई a माइनस बी में करते तो आपका क्या बन जाता है, a माइनस बी हो जाता, फिर 1 से डिवाइड करते 2 को, 2 का मल्टीप्लाई किस में हो जाता, b में, 2b हो गया आपका, ओके। चलिए अब देखिए इनको, a माइनस बी प्लस 2b अपॉन क्या है आपका 2 है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहां 2b को b से घटा दीजिए, तो क्या बन जाएगा h, और क्या बन गया आपका a प्लस बी, क्या हो गया आपका यहां a प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगा, हाँ। अब आप क्या करिए, 2 को बाहर कर दीजिए, तो क्या बन गया 1/2 a प्लस बी और इंटू h हो गया। तो आपको कुछ समझ में आया यहां, ये a प्लस बी क्या हो गया है आपका, क्या हो गया, समांतर भुजाओं का योग हो गया। देखिए कुछ यहां से भी समझ में आ रहा है आप लोगों को कि समांतर भुजाएं जो हैं आपकी, जो पैरेलल साइड्स हैं AD और आपका जो BC है, ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, इसका क्या है B है, इसका क्या है A है, तो ये क्या हो गया आपका a प्लस बी। आप अब ऐसे भी याद रख सकते हो कि समांतर भुजाओं को ये योग है, क्या है, समांतर भुजाओं का योग है, जो आपके पैरेलल है ना, जो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम, और क्या हो गया इंटू h हो गया, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया आपका यहां, इसको आप हम बोल सकते हैं समांतर भुजाओं का
योग मल्टीप्लाई, और ये क्या है आपकी ऊंचाई, हाइट है। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका 1/2 इंटू a प्लस बी इंटू एच। तो आपको ये चीजें याद भी रहेंगी कि कैसे इसे हम निकालें और कैसे हमसे बना। ठीक है, और क्या होता है आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां परिमाप, क्या पैरामीटर की बात करते हैं अगर, तो पैरामीटर जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, इन सभी साइड को ऐड कर दो आप, तो क्या है AB प्लस BC, हाँ देख पा रहे हो ना आप, बढ़िया, CD प्लस AD, तो AB की साइड क्या है आपकी D, आप D ले लीजिए ना, सब अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ABCD, अगर हम इन सभी की बात करें तो AB ये क्या हो गया आपका C और D। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका AB क्या हो गया यहाँ D हो गया A प्लस C प्लस B, तो क्या आप इस सीक्वेंस में रख दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपका A प्लस B प्लस C और प्लस D। ठीक है, चलिए अगर कुछ आपको गलत समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं समचतुर्भुज, रंबस क्या होता है। ये रंबस क्या है आपका, समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, क्या चारों भुजाएं क्या होती हैं, इनकी समान होती हैं, क्या होती हैं, समान होती है। आपको कुछ ऐसा दिखता होगा कि पैरेलल है, ठीक है, समांतर, लेकिन नहीं, इनके 4 साइड्स क्या है, थोड़ा सा अगर ऐसी आकृति बनाइए आप, ऐसा शेप बनाइए जो इनके क्या हो, पार्ट्स क्या हो, थोड़ा सा इक्वल हो, तो ये क्या कहलाता है आपका रंबस कहलाता है। तो ये क्या हो गया आपका A B C एंड D हो गया। ठीक है, इनके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि जो समचतुर्भुज में जो आपके क्वाड्रिलेटरल होते हैं, इनके जो 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, तो ये 4 एंगल्स जो होते हैं, जो टोटल एंगल्स होता है इनका कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। जो एवरी एंगल होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, आपको तो पता होगा ये। चलिए, तो इसका जो एरिया होगा किसका, इसका, ठीक है, ये भी आप ऐसे भी बना लो। ठीक है, इसके डायगोनल्स ये D1 हो गया आपका, ये D2 हो गया। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मैंने जैसा बताया कि चारों भुजाएं क्या होती हैं, इनकी समान होती हैं, इनके डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब आप इनका एरिया निकालते हो तो आपका ये सिंपल सा एरिया है इनका, है ना। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हाफ इंटू क्या हो जाएगा, D1 मल्टीप्लाई D2। ठीक है, D1 और D2 क्या हो गए, आपके डायगोनल्स हो गए। ठीक है, फर्स्ट डायगोनल्स आपका AC हो गया एंड सेकंड डायगोनल्स क्या हो गया आपका BD हो गया। तो इन दोनों का गुणनफल ही क्या कहलाएगा आपका, यहाँ हाफ इंटू और दोनों विकर्णों का गुणनफल ही क्या कहलाएगा आपका, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। पैरामीटर तो आप निकाल सकते हो, ये सभी पार्ट्स इक्वल हैं, तो अगर ये A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा और ये भी A होगा, तो आप पैरामीटर आप निकाल सकते हो, परिमाप तो आप निकाल सकते हो ना। ठीक है, तो ये 4A ही होगा आपका। आया समझ में, बन जाएगा ना आप लोगों से। और हाँ, छोटी सी एक बात और बताना चाहता हूं आपको। देखिए, अगर आप क्या करते हो कि जैसे इसके जो एवरी एंगल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो 90 डिग्री कितने साइड्स हैं इसके, 4 साइड्स हैं, तो 90 मल्टीप्लाई करोगे आप 4, तो क्या बन जाएगा आपका 360 डिग्री का। ठीक है, 360 डिग्री का होते हैं, या तो आप ऐड कर दीजिए इन सभी को। एंगल B हो गया, एंगल C, एंगल D, एंगल A। अब आपको देखिए, अगर आपके पास 5 भुजाएं वाले हैं, ठीक है, आपके पास अगर 5 साइड्स हैं, तो आप कैसे निकालोगे इनका एंगल। देखिए, अगर आपको कैसे पता चला कि 360 है, निकालने का तरीका भी बताता हूं। अगर आपके पास नंबर ऑफ साइड्स है ना, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, भुजाओं की यहां संख्या कितनी है, 4 है।
निकालने के लिए अगर आप क्या निकाल रहे हो, यहाँ एंगल निकाल रहे हो, तो एंगल निकालने के लिए जो फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, कोण निकालने के लिए क्या होगा, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ठीक, तो देखिए n क्या है आपका 4 है, -2 मल्टीप्लाई 180। ठीक है, तो 4 में 2 घटा दीजिए, आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 360 डिग्री बन जाएगा। क्या आ गया, 360। ठीक है, ट्राइंगल के लिए भी अगर आप निकालते हो तो नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं, उसके 3 होते हैं ट्राइंगल के। ट्राइंगल का कितना होता है, 3 होता है। तो इसके देखिए हमें पता है ना कि 180 डिग्री का होता है, चलिए तो देख लीजिए ना, क्लियर कीजिए इस फार्मूले से, तो क्या हो जाएगा 3 - 2 मल्टीप्लाई 180। हाँ, तो 3 में 2 1 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इक्वल क्या आ गया, 180 डिग्री। तो आप यहां निकाल सकते हो, चाहे अगर नंबर ऑफ साइड्स 5 हो, नंबर ऑफ साइड्स 6 हो, तो आप यहां से क्या कर सकते हो, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, क्या टोटल निकाल सकते हो, क्या एंगल। ठीक है, क्या टोटल एंगल आप निकाल सकते हो। क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं ट्राइंगुलर की तरफ, त्रिभुज की तरफ। चलिए तो हम बात करते हैं किसकी, त्रिभुज की। त्रिभुज क्या है आपका, देखिए त्रिभुज जिसमें की 3 भुजाएं होती हैं, जिसमें क्या होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, 3 साइड्स होते हैं आपके, क्या क्या, A B, ठीक है, और ये क्या है आपका C हो गया। ठीक, तो आपको जो ट्राइंगुलर के बारे में बताना चाहता हूं, जो त्रिभुज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जिसके 3 साइड्स होते हैं, 1 2 3 एंगल होते हैं, 1 एंगल A, एंगल B, एंगल C। तो ये क्या हो गया आपका, क्या एंगल A, सॉरी एंगल B, एंगल A एंड एंगल C, ये क्या हो गए आपकी ट्राइंगुलर हो गए, त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जिसके 3 साइड्स, ठीक है, क्या जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। देखिए हम क्या करते हैं, यहां से एंगल A से, जो एंगल ए के सामने वाली जो भुजा होती है साइड से, वो क्या है, BC है, तो उसमें क्या कर देते हैं हम, एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं, लंबवत लाइन डाल देते हैं, इसमें लेंथ डाल देते हैं, जो कि हम इसे क्या नाम दे देते हैं, हाइट। हाइट से रिप्रेजेंट कर देते हैं H। ठीक है, बढ़िया। अब देखिए थोड़ा सा, इसका डिस्टेंस क्या है, B से BC, टोटल क्या है आपका, यहां हम O लेट कर लेते हैं कि ये O है आपका। ठीक है, OA क्या है आपका, एक हाइट है, ठीक है, एक लंब है, जो कि हमने BC भुजा पर क्या किया, डाला है। आया समझ में। चलिए इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, A है, टोटल कितनी है, ये A है। ठीक, तो आप देख पा रहे हो यहां, अगर ये A है, ठीक है, तो BO और OC कितना हो जाएगा आपका, हाफ हो जाएगा ना, A/2। हाँ, A/2। आया समझ में, ये कैसे आ रहा है मैं अभी बताऊंगा आपको। चलिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर, क्या हो जाएगा 1/2। आप याद रखिएगा कि कभी भी जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिभुज का, तो उसके लिए जो है हमें हाइट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो कि हमने पॉइंट A से कहां डाला है, भुजा BC पर डाला है। ठीक है, साइड BC पर का हमने क्या डाला, एक लंब डाला। ठीक है, एक लेंथ डाला, क्या है वो, OA, हमने उसका नाम क्या दे दिया, OA नाम दे दिया। ओके, चलिए तो क्या हो गया आपका 1/2, हाफ इंटू क्या हो गया, बेस इंटू हाइट। ठीक है, क्या हो गया, बेस इंटू हाइट हो गया, आधार गुणे ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। आपको ठीक है समान तरीके से याद रखना है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आप चाहे समकोण त्रिभुज का निकालोगे, चाहे समबाहु त्रिभुज का निकालोगे, ठीक है, राइट एंगल का या इक्विलैटरल का, ठीक है, या आइसोस्केल्स का, तो इस सभी में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ही काम आने वाला है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग सभी फार्मूले निकलेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो हाइट के लिए अगर हम बोल दें कि अगर हाइट इसकी क्या होगी, तो हाइट का जो हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल में, अगर हम त्रिभुज की हाइट निकाल रहे हैं, तो H इक्वल क्या हो जाएगा आपका 2, यहाँ चला जाएगा अपॉन में है ना, तो कहाँ चला जाएगा, इनटू में, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई
ठीक है, क्या हो जाएगा, एरिया है आपका, क्षेत्रफल है तो एरिया अपॉन क्या हो जाएगा, बेस कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो ये भी एक आपका फार्मूला बन गया। आगे समझ में। चलिए अब समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज जो होता है आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक। इसमें जो सबसे बड़ी, ये क्या हो गया आपका, भुजा का नाम दे दो पहले, ABC, ठीक है। इसमें जो सबसे लंबी वाली भुजा होती है आपकी हाइपोटेनियस होती है। क्या होती है, कर्ण की होती है। किसकी होती है, कर्ण की होती है, सबसे लंबी भुजा। जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है ना, जो 90 डिग्री के सामने, ठीक है, जो साइड होता है आपका AC, वो क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड्स होता है, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा होती है, याद रखिएगा। उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस या कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्ण। AB क्या है आपका, लंब, ये आपका लंब कहलाता है। और ये क्या कहलाता है आपका, BC जो है आधार कहलाता है, ठीक है। ये आपका लंब, ये आपका कर्ण हाइपोटेनियस, और ये क्या कहलाता है आपका आधार, बेस। आया समझ में। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक। इसमें भी ट्राइंगल होते हैं, ठीक है। टोटल कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अगर ये 30 डिग्री का बना रहा है तो ये 60 का बनाएगा। अगर ये 60 का बनाता तो ये 30 का बनाता, 30 का 60 का, ठीक है। आया समझ में। चलिए और याद रखिएगा, ट्राइंगल जो होते हैं इनके टोटल जो एंगल्स होते हैं कितने होते हैं, 180 डिग्री का होता है। कितना होता है, किसी का भी आप देख सकते हो, ट्राइंगुलर अगर है, ठीक है, अगर 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं, तो उसके जो टोटल एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 180 डिग्री के, 180 अंश का होता है। तो यहां समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणते ऊंचाई। याद रखिएगा आप, ठीक है। ये क्या हो गया, 1/2 आधार गुणते। इससे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि आधार गुणते ऊंचाई तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको हाइपोटेनियस, जब तक आप हाइपोटेनियस नहीं निकालोगे, ठीक है ना, तो आपको ये पता नहीं। मान लीजिएगा आपको क्या दे रखा हुआ है, यहाँ कर्ण दे रखा हुआ है, आधार दे रखा है, आपको लंब नहीं पता, हाइट नहीं पता, तो आप नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आप पाइथागोरस का जो थ्योरम होता है ना, पाइथागोरस का थ्योरम आपको पता है ना, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग पहले आप हाइपोटेनियस निकाल सकते हो। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्या कहलाता है कि एक ऐसा त्रिभुज, क्या, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कर्ण का वर्ग जो होता है किन्हीं अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। वो क्या है, आपके आधार और लंब है, ठीक है। बेस और आपका लेंथ का स्क्वायर का दोनों का सम करोगे और इसके बाद वो किसके इक्वल हो जाता है, आपका हाइपोटेनियस के इक्वल हो जाता है, ठीक है, उसकी स्क्वायर के इक्वल। आया समझ में। चलिए अब आते हैं हम किसमें, समबाहु त्रिभुज में। किसमें, समबाहु इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये क्या होता है आपका, देखिए समबाहु त्रिभुज जो होते हैं इसकी सभी भुजाएं, ठीक है, ऑल पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये भी और ये भी, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अगर हम इसके लिए क्षेत्रफल के लिए हम यहां से क्या कर देते हैं, एक परपेंडिकुलर एक लंब डाल देते हैं, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं A, B एंड C, ठीक। तो इसके सभी साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये A है, हाँ, तो ये भी A होगा और ये भी A होगा। जब ये सभी A होंगे तो अगर ये हमने क्या डाला, लंब डाला है, जो क्या है आपका यहाँ, आप कुछ भी नाम दे दो यहाँ, ठीक है। अगर हम यहाँ क्या दे देते हैं O, तो इनकी बीच की दूरी क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, a/2। आ रहा समझ में, बढ़िया, ठीक है। तो जो समबाहु त्रिभुज होता है इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, ऑल साइड्स क्या होते हैं, सभी भुजाएं जो होती हैं क्या होती हैं, इक्वल होती है। उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहां जो है आप थोड़ा सा देख पा रहे हो, ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने का, 90 डिग्री का, ठीक है। इसकी हाइट क्या है, h है। तो आपका निकालने का तरीका जो हो जाएगा वह कुछ इस प्रकार हो जाएगा। किस प्रकार, आप किसके अकॉर्डिंग निकालोगे, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको,
इसमें आपको सबसे पहले हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है आपको? हाइट निकालनी है। ठीक है, आपको ये साइड्स AC दे रखा हुआ है, आपको OC दे रखा हुआ है। OC कितना है? हाफ हो गया ना, टोटल BC का A है, तो ये कितना हो जाएगा? OC कितना हो जाएगा? A/2 हो जाएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूं कैसे हो रहा है वो। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में आप पाइथागोरस का जो थ्योरम है उसे लगा दीजिए यहाँ, है ना, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए यहां आप कुछ देख पा रहे हो क्या, कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहां आपका जो हाइपोटेनियस है, हाँ क्या है यहाँ हाइपोटेनियस आपका? क्या है यहाँ? कुछ आप देख पा रहे हो ना, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका लंब हो गया, ठीक है, लेंथ हो गई, और ये क्या हो गया आपका? बेस हो गया। तो यहाँ हाइपोटेनियस क्या है? ए, तो ए का क्या हो गया यहाँ? स्क्वायर इक्वल लेंथ क्या है आपका यहाँ? h है, तो हाइट का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार क्या है आपका? A/2 है, तो A/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए, ठीक है, क्या निकाले हो आप? हाइपोटेनियस निकाल रहे हो, तो हाइपोटेनियस को एक साइड रखो और इसको ट्रांसपोज कर दो, तो A² माइनस A/2 का होल स्क्वायर। आया समझ में? हमने क्या किया, इसको पक्षांतरित कर दिया, तो क्या हो गया? A² माइनस A/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आ रहा समझ में? अब क्या हो जाएगा देखिए, A² माइनस ये क्या हो जाएगा आपका? A², और ये क्या हो गया? 2 2 जा 4 हो गया। ठीक, H²। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या हो गया आपका? H² इक्वल, अब आप क्या ले लोगे यहाँ? 4 1 का एलसीएम, तो 4 आया, 1 से डिवाइड करोगे 4 को, तो क्या आ गया? 4 4 का मल्टीप्लाई हमने A² में कर दिया, तो क्या आ गया? 4A² माइनस ये क्या हो गया? 4 से 4 डिवाइड किया 1, 1 का स्क्वायर में A² में मल्टीप्लाई करोगे तो A²। ठीक है, तो H² इक्वल 4A² में A² आप सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, तो क्या आ गया आपका? 3A² अपॉन 4 आ गया। आया समझ में? ठीक है, अब आप क्या करोगे? हाइट निकाल रहे हो, तो इस स्क्वायर को क्या करोगे आप? पक्षांतरित कर दोगे, ट्रांसपोज कर दोगे, तो क्या आ जाएगा आपका? √3A² अपॉन 4 हो गया। अब आप देखिए, 3 का तो आप स्क्वायर रूट निकालोगे, घन वर्गमूल निकालोगे, तो वर्गमूल तो होगा नहीं, तो क्या बन जाएगा वो? √3। A² का निकालोगे तो A, 4 का निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो गया। तो क्या निकल कर आया आपका? H इंटू हाइट क्या निकल के आया? H इक्वल √3 इंटू A अपॉन 2 आ गया। अब आप जब क्षेत्रफल निकालते हो, ठीक है, क्या निकालते हो आप? क्षेत्रफल निकालते हो, तो मैंने क्या बताया था कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला, तो उसी के अकॉर्डिंग आप करोगे और हाइट की वैल्यू वहां पुट कर दोगे। तो यहां क्या हो जाएगा आपका? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल क्या हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट होता है, आपको पता है। तो बेस क्या है आपका यहाँ? देखिए बेस क्या है आपका, मैंने आपको दिखाया था ना, बेस आपका यहाँ क्या है? देखिए बेस आपका है यहाँ ए है। क्या है? टोटल क्या है? बी से सी तक देखिए क्या है? ए है। तो क्या हो गया आपका यहाँ? ए हो जाएगा। हाइट क्या है आपकी यहाँ? हाइट क्या निकाले हो आप? √3 इंटू ए अपॉन 2। ठीक है, तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। ए का A² हो गया, तो √3 इंटू A² अपॉन 2 2 जा 4। तो ये आपका क्या निकल कर आया? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। आपसे कर लोगे ना? बढ़िया। पैरामीटर तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्या हो जाएगा? पैरामीटर तो आपको पता हो जाएगा कि पैरामीटर क्या होता है। क्योंकि इसके साइड्स जो होते हैं क्या होते हैं? सभी इक्वल होते हैं ना। देखिए यहाँ इसके जो सभी साइड्स क्या है? इक्वल हैं, तो क्या बन जाएगा? इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा आपका? 3A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज की परिमाप क्या हो जाएगी? 3A हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3A।
ठीक है, बन जाएगा ना, कर लोगे, बढ़िया। चलिए आगे। हाँ, तो चलिए देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसके सभी पार्ट्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, सभी साइड्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती है। जैसे ए बी है, वो नॉट इक्वल होगा बीसी के, एंड बीसी नॉट इक्वल होगा किसके, एसी के। ठीक है, आइए कैसे समझिए, देखिए क्या मैंने बताया आपको कि ए बी जो है, हाँ ए बी जो है नॉट इक्वल होगा किसके, बीसी, एंड बीसी नॉट इक्वल होगा किसके, एसी के। इनके मतलब जो सभी साइड्स है ना, वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये क्या कहलाता है आपका, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, स्केलेन कहलाता है। ठीक है, स्केलेन। आप देख पा रहे हो कि ए, इसकी जो साइड्स हैं, ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है आपका, ये क्या है आपका, सी हो गया। ठीक है, ये सभी डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगुलर बोला जाता है। ठीक है, इसका पैरामीटर क्या होता है, परिमाप की अगर हम बात करें तो परिमाप मैंने आपको बताया था ना कि सभी भुजाओं का योगफल, जितनी भी भुजाएं हैं उन सभी का योगफल क्या कहलाता है आपका। ठीक है, क्या आप इन सभी का सम कर दो तो जो टोटल सम निकल कर आएगा आपका, वो क्या कहलाएगा आपका, पैरामीटर। तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज के लिए जो क्षेत्रफल आप होता है वो क्या होता है, देखिए विषमबाहु त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल सबसे पहले आप सेमी पैरामीटर आप निकालते हो, ये तो आपका परिमाप हो गया। ठीक है, अब आप जब विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, विषमबाहु का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगुलर इक्वल क्या होता है, अंडर रूट, हाँ, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अच्छा, यस क्या होता है, देखिए यस बता रहा हूं। यस जो होता है आपका, ये क्या होता है, सेमी पैरामीटर होता है। कैसे, ये पैरामीटर हो गया आपका, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये आपका क्या कहलाया, सेमी पैरामीटर। ये यस जो है आपका क्या है यहां, सेमी पैरामीटर। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अर्ध परिमाप। क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप। तो आया समझ में। तो इसका जो है क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एंड इसका जो आप सेमी पैरामीटर्स पहले निकालोगे, हाँ क्यों निकालोगे, क्योंकि हमें एस के लिए जरूरत होती है, यहाँ एस की वैल्यू रखने के लिए। तो आप इन सभी भुजाओं का योग करोगे, टोटल करोगे और 2 से डिवाइड करो दोगे, तो आपका सेमी पैरामीटर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो विषमबाहु त्रिभुज समझ में आया कि किसे कहते हैं, जिसके सभी पार्ट्स क्या होते हैं, सभी भुजाएं क्या होती हैं, असमान होती हैं, अलग अलग होती हैं, वो क्या कहलाता है आपका, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल्स क्या होते हैं। चलिए तो आइसोस्केल्स क्या है आपके, देखिए आइसोस्केल्स में क्या होता है, ये 2 पार्ट्स जो होते हैं, ठीक है, 2 साइड्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये नॉट इक्वल होता है। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं ए, ये क्या है आपका बी, ये क्या है आपका सी हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम उसे, जब क्षेत्रफल मैंने एरिया बताया ना कि जब ट्राइंगल निकालते हो तो आप यहां से एक परपेंडिकुलर एक लाइन क्या करो, इसमें एक लंब डाल दो, किसमें, बीसी भुजा पर। ये क्या हो गया आपका, डी हो गया। ठीक है, तो अगर देखिए, अगर ये दोनों क्या है आपके पार्ट्स इक्वल हैं, 2 साइड्स क्या है आपके समान हैं, तो ये क्या है, भुजा क्या हो जाएगी इसकी ए, तो ये भी क्या होगी ए। लेकिन ये डिफरेंट है, अलग है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसकी भुजा हमने क्या यहां क्या लेट कर लेते हैं, बी। अब देखिए, अगर ये टोटल बीसी क्या है आपका बी है, तो बीडी क्या हो जाएगा आपका b/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, ये कैसे होता है, देखिए, क्योंकि बीसी इक्वल क्या है आपका टोटल, यहां बीसी इक्वल है आपका यहां बी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जो बीसी बना है आपका बीसी, ये किससे मिलकर बना है, बीसी जो मिलकर बना हुआ है वह है बीडी एंड किससे, डीसी से। ठीक है, तभी तो हमें बीसी मिला। तो बीडी क्या है आपका, यहां देखिए बीडी इक्वल है किसकी, बीसी के इक्वल है, याद रखिएगा, यहां जो है बीडी इक्वल है किसके, डीसी के इक्वल है। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या है आपकी, बीसी की वैल्यू क्या है आपकी टोटल, आप क्या निकाल रहे हो यहां, बीडी निकाल रहे हो ना। ठीक है,
क्या निकाल पा रहे हो आप, BD। तो आप ध्यान दीजिए कि BD इक्वल है DC के, तो यहां क्या हो जाएगा, DC प्लस DC हो जाएगा, तो क्या बन गया 2DC। ठीक है, ये क्या है आपका, यहाँ B है, B क्या है आपका, BC क्या है आपका, B है। तो आप जब DC निकालोगे तो DC इक्वल क्या हो गया आपका, इंटू कहाँ चला जाएगा, इंटू में क्या है 2 है, तो अपॉन में चला गया, तो B अपॉन क्या हो गया 2। तो ये आपका DC या तो हम BC बोले, ठीक है, BD बोले या तो DC बोले, क्या दोनों ही B/2 हो जाएगा। ऐसा समझ में। चलिए अब देखिए, हम इसका अगर जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल आइसोस्केल्स के लिए। सबसे पहले हमने क्या बताया कि ये आपका क्या हो गया, यहाँ हाइट हो गया, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, AC हाइपोटेनियस कर्ण हो गया, DC क्या हो गया आपका बेस हो गया, और AD क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, या हम लेंथ बोले तो लेंथ हाइट क्या हो गई आपकी AD हो गई। ठीक है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही निकाल सकते हो। तो क्या आ गया यहाँ, कर्ण का स्क्वायर इक्वल, हाँ आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इक्वल स्क्वायर ऑफ बेस एंड स्क्वायर ऑफ लेंथ। ठीक है, तो हम त्रिभुज ABC में देखते हैं, ADC में, किसमें, ADC में, ट्रायंगुलर ADC, इन ट्रायंगुलर ADC। ठीक है, तो क्या होगा आपका, यहां देखिए, देखिए कर्ण क्या है आपका, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ A, तो A का स्क्वायर हो गया आपका, हाँ A का स्क्वायर इक्वल, अब देखिए यहां आपका जो क्या बेस क्या है आपका यहाँ, B/2 है, तो क्या हो गया यहाँ B/2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, लेंथ क्या हो गई आपकी AD है ना, तो क्या है H, तो हाइट का स्क्वायर हमने कर दिया इक्वल। सबसे पहले आपको निकालना क्या है, यहाँ हाइट नहीं निकालना, जैसे हमने आपको अभी समबाहु त्रिभुज में बताया था। ठीक है, उसी प्रकार कुछ, तो क्या हो गया आपका यहाँ B/2 करिए, क्या हो जाएगा आपका यहाँ हाइट का स्क्वायर है ना, आप या क्या निकाल रहे हो, H निकाल रहे हो, हाइट निकाल रहे हो, तो H का स्क्वायर इक्वल, आप इसे ट्रांसपोज कर दोगे तो A स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा B/2 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर क्या हो गया आपका ये A स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा B स्क्वायर इक्वल, सॉरी अपॉन क्या हो गया 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक, अब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो गया 4A स्क्वायर, घटाओगे तो माइनस B स्क्वायर अपॉन क्या हो गया यहाँ 4 हो गया। ठीक है, H का स्क्वायर। अब देखिए यहां से तो कुछ घट नहीं सकता आपका, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा √4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 4 हो गया। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट तो निकल आएगा, बाकी का नहीं निकलेगा, तो क्या बन जाएगा √4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, ये हाइट निकल कर आ गई। ठीक है, अब आप यहां से क्या निकाल दोगे, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ आइसोस्केल्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, अतः समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या हो गया यहां इक्वल, क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट होता है, आपको तो पता होगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बेसिकली। ठीक है, तो आप यहां वैल्यू पुट करिए, क्या हो जाएगा 1/2, बेस क्या है आपका, बेस यहां क्या है आपका, देखिए BC इक्वल टोटल कितना है आपका B है, तो क्या हो गया यहां B मल्टीप्लाई अब AD जो है आपका क्या है, AD टोटल हाइट कितनी है आपकी, क्या दे रखी है √4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2, तो रख दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका √4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ V/4 हो गया। ठीक, और ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए B/4 हो गया, और अंडर रूट क्या बचा आपका यहाँ 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये क्या निकल कर आया आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ आइसोस्केल्स बन जाएगा ना आप लोगों से, बढ़िया। पैरामीटर तो आप निकाल सकते हो, और यहाँ थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा
कि ये जो बी होती है आपकी, जो बी साइड्स है, ठीक है, बी जो है आपका, ये क्या है, असमान भुजा की लंबाई होती है, ठीक है। और ए क्या होता है आपका यहां, समान भुजा की लंबाई। क्या होता है, समान भुजा की लंबाई। फिर आप यहां भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसका जो पैरामीटर क्या हो जाएगा आपका, परिमाप क्या हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का, क्योंकि ये देखिए दो क्या है, इक्वल है दोनों, ये टू पार्ट जो है इक्वल है, तो क्या हो जाएगा a प्लस ए, और एक डिफरेंट है तो b, तो क्या हो गया ए क्या हो गया आपका 2a हो जाएगा ना, तो 2a प्लस बी। तो क्या बन गया यहाँ, पैरामीटर क्या बन गया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप का क्या बन गया 2a प्लस बी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इससे रिलेटेड जो भी मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अब इसके अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों।